हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। आप सभी को बलराम पूर्णिमा की, बलराम जी के अपीयरेंस डे की और इस महामहोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज क्या है, अपीयरेंस डे है भगवान श्री बलराम का। और ये बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि जैसे हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण है वैसे ही हमारे लिए भगवान श्री बलराम है। और वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में जानेंगे। तो आज के स्पेशल डे पे, बलराम पूर्णिमा के स्पेशल डे पे हमने ये जो क्लास रखी है, वो शुरू करने से पहले तो मैं सोनू माता जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि माता जी ने ही मुझे ये सेवा जो है दी है क्लास लेने की। मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैं क्लास लूं, स्पेशली नोट्स बनाऊं वगैरह। तो थैंक यू माता जी, और आप सभी डिवोटिस का भी थैंक यू कि आप सभी जुड़े। और अगर कोई नहीं आ पाया है तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी लिंक जो है अभी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ये जो तो ये बलराम जी हैं, कृष्ण भगवान जी की कृपा माता से क्लास मिलती है, मेरे से नहीं मिलती, कृष्ण भगवान देते हैं। जी, माता जी भगवान की कृपा तो है, लेकिन जैसे माध्यम उन्होंने आपको चुना, तो आपके थ्रू उन्होंने मेरे को मतलब बुलवाया कि क्लास लेने का। अदरवाइज मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैं क्लास लूं वगैरह या नोट्स तैयार करूं। तो आज गुरु जगत गुरु शीला पूरा प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हम्म। तो आज की जो मंगलाचरण क्लास कर है, लीजिए माता जी, मंगलाचरण करके शुरू कर लो आप कथा ना। जी जी माता जी थैंक यू। तो आज की क्लास जो है शुरू करने से पहले हम एक बारी मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय, पंच तत्व की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बलराम भगवान की जय। तो बलराम जी जो हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बलराम का मतलब क्या होता है। तो आप देखोगे कि बलराम में पहला जो दो लेटर्स है वो क्या है, बल। ठीक है, पहले ही बल से शुरू होता है। तो बल मतलब कौन सा बल की बात की गई है यहाँ पे, आध्यात्मिक बल की बात की गई है, स्पिरिचुअल जो शक्ति होती है ना, उसकी बात, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात की गई है। तो जो भगवान बलराम है, तो जहाँ पे बलराम होते हैं, जहाँ पे भगवान बलराम की कृपा होती है, वहां पे क्या होता है, आध्यात्मिक बल होता है। मतलब जो हमें आध्यात्मिक बल मिलता है कि किस तरह से हम अच्छे तरह से भक्ति कर सकें, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें,
कृपा जो है प्राप्त कर सके पूरी तरह से भगवान को और सेवा करने की, सर्व करने की, तो वो कहाँ से आता है? भगवान बलराम से आता है। ठीक है। दूसरा जो है लास्ट में क्या है? राम, बल राम। तो राम का मतलब है रमण करने वाले। राम, रमण मतलब आनंद प्रदान करने वाले। तो बलराम जी जो है वो क्या करते हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो है तत्पर रहते हैं, हमेशा संलग्न रहते हैं। पूरे चित्त से जो है, अपने पूरे चित्त से जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वो हर वक्त लगे रहते हैं। तो जब हम भगवान बलराम से जो है मर्सी मांगेंगे, कृपा मांगेंगे, दया मांगेंगे, कृपा की याचना करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, तो हमें भी क्या मिलेगा? आध्यात्मिक बल मिलेगा, ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़ सके। और राम, रमण मतलब आनंद कैसे प्रदान करे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कैसे सर्व करे, अच्छे से कैसे उनकी सेवा करे, वो वाली कृपा भी जो है हमें कहाँ से मिलेगी? बलराम जी से। ठीक है। तो आज का ये जो स्पेशल डे है उस पे जो है हम आगे थोड़ी और चर्चा करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो है प्राकट्य का देखेंगे। तो बलराम की जी का जो प्राकट्य होता है, वो जो है कृष्ण भगवान के सबसे पहले एक्सपेंशन है। मतलब जो कृष्ण भगवान ने सबसे पहला विस्तार किया, वो बलराम जी के रूप में किया। तो बलराम जी क्या है? कृष्ण भगवान के सबसे पहले एक्सपेंशन है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब रामलीला हुई थी, है ना, राम जी के पास टाइम्स हुए थे, तो उसमें राम जी के जो लक्ष्मण जी जो थे, राम जी के भ्राता, जो बलराम जी ही है साक्षात, तो वो छोटे भाई के रूप में आए थे ना। लक्ष्मण जी छोटे भैया थे ना, राम जी बड़े भैया थे। तो उन्होंने राम जी की खूब सेवा की। लेकिन जब कृष्ण लीला हुई, तो कृष्ण लीला में जो बलराम जी हैं, वो ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भैया के रूप में आए कृष्ण लीला में। मतलब उनका साथ देने के लिए, उनकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में। ठीक है। तो इसीलिए बलराम जी जो हैं कृष्ण लीला में वो बड़े भैया हैं। ठीक है। कृष्ण कृष्ण जी के भैया मतलब दाऊ भैया क्या है? बड़े भैया हैं। बलराम जी उनको दाऊ भैया भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे क्या है? चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान। मतलब चैतन्य चरितमृत अमृत में कहा गया है, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान। मतलब भगवान श्री कृष्ण कौन है? अवतारी हैं। क्योंकि बाकी सब कौन है? अवतार है, उनसे निकले हैं ना, उनके एक्सपेंशन हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, इनकारनेशन है। लेकिन भगवान कृष्ण कौन है? अवतारी हैं। वो साक्षात कृष्ण कौन है? भगवान है, स्वयं भगवान, है ना। ये हम उसमें भी पढ़ते हैं ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो बाकी सब कौन है? उनके अवतार। आगे क्या है? तहार द्वितीय देहा श्री बलराम, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। और द्वितीय देह कौन है? बलराम। मतलब कृष्ण और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और साथ में क्या है? बलराम। और उनके साथ में मतलब बलराम और कृष्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण है, बलराम है, उनकी जो सर्व करने का भाव है, उनकी जो लीलाएं हैं, ठीक है, वो भी एक जैसी हैं। उनका मतलब रंग जो है, काया में डिफरेंस है। क्योंकि जो कृष्ण भगवान है वो श्याम वर्ण के हैं, और जो है वो व्हाइट वर्ण के हैं, मतलब कि वो गोरे हैं। ठीक है। लेकिन उनके जो भी पास टाइम्स है, उनकी जो शक्ति है, जो पोटेंसी है, वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो दोनों ही भगवान है और दोनों ही पूजनीय है। आगे क्या है? आगे हम देखेंगे निराकारवादी जो है ना। निराकारवादी जो है वो बोलते हैं, एक बारी कोई निराकारवादी प्रभुपाद जी के पास आया। निराकारवादी जो है वो प्रभुपाद जी के पास आया, तो उसने बोला, प्रभुपाद, ये आप तो हमेशा बोलते रहते हो अपने लेक्चर्स में कि ये जो निराकारवाद है उसमें कोई भी ब्लिस नहीं है, उसमें कोई भी ब्लिस नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो आप? ब्रह्म में कोई भी ब्लिस नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं नहीं, निराकारवाद में इसमें ब्लिस तो है, ब्रह्म में ब्लिस तो है, बट देयर इज नो रस। मतलब ब्लिस है लेकिन रस नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई बातचीत बातचीत नहीं है। क्योंकि प्रेम का जो आदान प्रदान है वो नहीं होता ना इसमें।
आप मेडिटेशन करते हो, ज्योत पे ध्यान लगाते हो, आंखें बंद कर रहे हो, ना भगवान से आप बात कर सकते हो, ना भगवान को आप भोग लगवा सकते हो, ना भगवान की सेवा कर सकते हो, है ना। मुख से भगवान का नाम भी अच्छे से नहीं ले सकते, ठीक है। तो डिवोटिस की सेवा भी नहीं अच्छे से कर सकते। तो उसमें कोई रस नहीं है, प्रभुपाद जी ने ये बोला, ठीक है। लेकिन रस किसमें है? रस है प्रेम का आदान प्रदान करने में, लीलाओं में, कार्यकलापों में, भगवान के उसमें है जो रस है, असली रस उसमें है। तो कृष्ण भगवान की जो पहली तो ये जो बलराम जी हैं और कृष्ण भगवान है, वो आपस में क्या करते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। मतलब उनके कभी कृष्ण भगवान अपने बड़े भैया ज्येष्ठ भ्राता की सेवा करते हैं, और तो कभी बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में आके कृष्ण भगवान की जो है सेवा करते हैं, बड़े भैया की, राम जी की। ठीक है, तो क्या है? प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है ना। कभी बलराम जी बड़े भैया बन रहे हैं, कभी बलराम जी छोटे भैया बन रहे हैं ना। तो भगवान भी देखो कैसे मौका देते हैं ना, मतलब कैसे चांस देते हैं। वैसे ही भगवान भी हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कैसे? जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं, मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भोग लगवाते हैं, डिवोटिस के साथ मिलके कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमारे साथ भी प्रेम का जो है आदान प्रदान करते हैं। आगे है कृष्ण भगवान के जो पहले इनकारनेशन है, जैसे कि बात हुई अभी, वो बलराम जी है। तो बलराम जी से ही सब आए हैं। जैसे कृष्ण भगवान का फर्स्ट इनकारनेशन बलराम जी, और बलराम जी से आगे 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 एक्सपेंशन हुए, ठीक है। तो कृष्ण के अंदर, कृष्ण भगवान के अंदर वो जो इसेंस है, भक्ति का इसेंस है, वो जो रस है, वो क्या है? वो बलराम जी के भी अंदर, ठीक है। तो इसीलिए उन दोनों में, बलराम जी और कृष्ण भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही पूजनीय है, दोनों ही भगवान। क्योंकि कृष्ण भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन बलराम जी क्या है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइटर। वो बलराम जी है, उनकी वो सेवा करते हैं। तो कृष्ण बलराम जी को एक आदिदास भी कहा जाता है। आदिदास क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं, और हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। हर वक्त उनकी सेवा जो है करते रहते हैं। तो ये हमें बलराम जी जो है अपनी एग्जाम्पल्स दे के सेट करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें भी कैसे हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो है तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो राइट साइड है, वहां से बलराम जी निकले हैं, और लेफ्ट साइड से राधा रानी निकली है, श्रीमती राधा रानी। राइट साइड से बलराम जी, ये याद रखना, और लेफ्ट साइड से कौन निकली है? श्रीमती राधा रानी। तो देखो, जैसे श्रीमती राधा रानी कितनी इंपॉर्टेंट है ना भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वो हलादीनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। वैसे ही बलराम जी भी राइट साइड से निकले हैं, तो बलराम जी भी बहुत 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 जो है हमारे लिए, उनका जो ये जो विशेष दिन है, स्पेशल डे है, अपीयरेंस डे, बलराम पूर्णिमा, ये हमारे लिए एक जन्माष्टमी के जैसा ही है, ठीक है। तो हमें भी इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर भोग लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ठीक है। जी। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे कि जो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि लेफ्ट साइड से निकली है भगवान श्री कृष्ण के, और राइट साइड से बलराम जी निकले हैं, ठीक है। तो वैसे ही दोनों ही हमारे लिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें भी भगवान श्री बलराम की वैसे ही सेवा करनी चाहिए, जैसे हम जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान की करते हैं, ठीक है। और राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, तो वैसे ही बलराम जी से भी हमें जो है कृपा की याचना करनी चाहिए, उनसे हमें मर्सी मांगनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए, कि वो हमें आध्यात्मिक बल दे। आगे है कि कृष्ण, अभी हम उनके रूप की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कृष्ण भगवान जो है वो श्याम वर्ण के हैं ना। आप देखोगे फोटोज में भी दिख रहा है, माता जी ने अभी फोटोज लगाई थी, वो जिसमें माता जी दोनों भाई ऐसे खड़े थे ना, ऊपर शायद आपने दिखाई थी, वो ऐसे हग करके खड़े थे, कंधे पे हाथ रख के खड़े थे ना। तो उसमें आप देखोगे कि कृष्ण भगवान जो है श्याम वर्ण के हैं,
यस, ये वाली फोटो, तो आप इसमें भी देख सकते हो। और बलराम जी क्या है, वो व्हाइट वर्ण के हैं। तो आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वो ब्लैक भी नहीं है, टोटल ब्लैक नहीं है, वो कैसा है, ब्लूइश ग्रेइश, ब्लूइश ग्रेइश कंप्लेक्शन है, डार्क ब्लूइश ग्रेइश। जैसे होता है ना मॉनसून के बादल होते हैं कई की बारी, हर बार नहीं होता पर मॉनसून के बादल कई की बारी ऐसे हो जाते हैं, ब्लू ब्लू, डार्क ब्लू और ग्रेइश ग्रेइश। तो वैसा जो कंप्लेक्शन है वो भगवान श्री कृष्ण का है। लेकिन वो जो बलराम जी हैं वो व्हाइट के गोरे हैं, ठीक है। तो उनके रूप में, उनकी काया में भले ही डिफरेंस है, लेकिन उनके कार्यकलापों में, उनकी शक्ति में, उनकी पोटेंसी में, उनकी कृपा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही हम पे कृपा लुटाते हैं और सेम ही कृपा लुटाते हैं, ठीक है। तो इससे एक चीज देखेंगे, उनके रूप से एक चीज आई है कि प्रभुपाद जी के पास कोई डिवोटी आए तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, वो फॉरेनर थे, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी, कैन आई डोनेट माई ब्लैक मनी, कैन आई गिव माई ब्लैक मनी डोनेशन, मतलब क्या मैं अपना काला धन डोनेशन में दे सकता हूँ, दान में दे सकता हूँ मंदिर में। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम एक काम करो, अपना जो काला धन है वो कृष्ण को मतलब ऑफर करो, उनकी सेवा में लगाओ, और जो तुम्हारा सफेद मनी है, यानी कि जो ऑनेस्टी से, जो तुमने ईमानदारी से पैसा कमाया है बिना झूठ बोले अच्छे मन से, वो तुम बलराम जी को करो ऑफर, ठीक है। तो काला धन कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण काले हैं तो और सांवले हैं, और जो अपना सफेद धन है मतलब ऑनेस्टी से पैसा कमाया वो बलराम जी की सेवा में लगाओ, लेकिन बट गिव डोनेशन, पर तुम दो, कैसा भी पैसा दो भगवान की सेवा में, पर दो, रुको मत। क्योंकि भगवान की सेवा में अगर तुम पैसे लगाओगे तो तुम्हारे वो जो ब्लैक मनी है वो भी आगे चल के तुम्हें पापों से मुक्त कर देगा, है ना। तो प्रभुपाद जी कितना मतलब कितने अच्छे तरीके से है ना हर चीज का आंसर देते थे। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण को जैसे हम ऑफर करते हैं तो वैसे ही हमें बलराम जी को भी हमें ऑफर करना है। ये नहीं सोचना कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, तो हम कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण को ही भोग लगवाएंगे। जैसे कृष्णा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बलराम जी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे लिए जो है वो सेम है। तो आगे है तो कृष्ण जो है उनको कुछ भी एक्सेप्ट करो प्यार के साथ, लव के साथ, वो जो है फेथ के साथ, तो वो जो है हमेशा जो है वो एवरीथिंग मतलब जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको प्रेम से जो भी ऑफर किया जाए, ठीक है। तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। तो जी, आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एक ही स्वरूप दिए भिन्न मात्र काया, एक ही स्वरूप दिए भिन्न मात्र काया, मतलब उनका जो काया में है, मतलब कि उनके जो रंग में है उसमें ही डिफरेंस है, लेकिन उनकी पोटेंसी शक्ति उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहायाम, एक ही स्वरूप धिये भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यू कृष्ण लीला रसहाया, मतलब उनकी जो है एक्सपेंशन, आदि काय मतलब कृष्ण भगवान से जो है बलराम जी फर्स्ट एक्सपेंशन आए, और आगे जो है जितने भी एक्सपेंशन आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, वो साक्षात भगवान श्री बलराम से ही आए हैं, ठीक है। तो बलराम जी जो है वो भी सृष्टि को जो है पूरी तरह से उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, मतलब क्या है उनसे ही क्रिएशन हो रही है, निकल रहा है। तो देखेंगे कैसे आदि का ये मतलब जो संकर्षण है, प्रद्युमन है, अनिरुद्ध, वासुदेव, ऐसे कर करके कृष्ण बलराम जी से जो है अवतार निकले हैं, ठीक है। तो कृष्ण से पहले बलराम आए, फिर बलराम से चार अवतार आए आगे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है। फिर वैसे ही जो हमने अभी पढ़ा संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, वासुदेव आए, ठीक है। वासुदेव से फिर नारायण आए, और नारायण से जो चतुर्व्यूह आए, चतुर्व्यूह अभी वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युमन, और संकर्षण से फिर आगे महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो बलराम जी से ही सारे के सारे एक्सपेंशन जो है निकल रहे हैं, मतलब सबसे पहले कौन है, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान से निकले और उसके बाद फिर बलराम जी से निकल रहे हैं सारे एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखा जाए तो बलराम जी जो है हमारे लिए
बहुत 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 ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए। ठीक है, तो आगे क्या है, कृष्ण भगवान एक बारी जो है प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स आए, तो आपस में बात कर रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उनकी बातें चल रही थी। तो एक डिसाइपल ने बोला कि कृष्णा और बलराम में क्या डिफरेंस है, जैसे वो बातें करते हैं ना कि कृष्णा और बलराम में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे करके बातें चल रही थी। तो किसी ने बोला कि मैं बताता हूँ कि कृष्ण बलराम में क्या डिफरेंस है। उनमें ये डिफरेंस है कि कृष्ण भगवान जो है श्याम वर्ण के हैं, मतलब उनका जो रंग है वो ब्लूइश ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन है, और जो राम बलराम जी हैं वो व्हाइट वर्ण के हैं। ठीक है, वो गोरे हैं, लेकिन उनकी शक्ति सेम है। तो यमुना माता जी थी, मतलब प्रभुपाद जी की डिसाइपल, तो उन्होंने बोला अभी मैं बताती हूँ कि कृष्ण बलराम में क्या डिफरेंस है। उनमें ये डिफरेंस है कि जो कृष्ण भगवान है वो राधा रानी के साथ रस का आस्वादन करते हैं। मतलब कृष्ण भगवान जो है ही इंजॉयज राधा रानी, मतलब वो उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ रास लीला रचाते हैं। ठीक है, लेकिन बलराम जी जो है वो ऐसा नहीं करते। बलराम जी राधा रानी के साथ रस का आस्वादन नहीं करते। ठीक है, प्रेम का आस्वादन नहीं करते, आदान प्रदान नहीं करते। तो फिर वो दोनों मतलब डाउट्स में थे कि सच्ची में यही डिफरेंस है बस, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों भगवान है ना, दोनों हमारे लिए पूजनीय है। तो फिर उन दोनों ने सोचा कि ठीक है, अभी हम प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी से हम पूछेंगे। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए, तो प्रभुपाद जी को जाके के डिसाइपल ने बोला कि प्रभुपाद जी यही डिफरेंस है ना, उनके सिर्फ रंग में ही डिफरेंस है ना, और किसी में डिफरेंस नहीं है ना। प्रभुपाद जी ने बोला यस यू आर राइट। तो फिर यमुना माता जी ने बोला कि प्रभुपाद जी लेकिन उनमें ये भी डिफरेंस है ना कि कृष्णा जो है वो एंजॉय करते हैं राधा रानी के साथ, मतलब प्रेम का रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन बलराम जी नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने बोला यस यू आर ऑल्सो राइट। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यू बोथ आर राइट। तो फिर उन्होंने बोला प्रभुपाद जी फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। तो प्रभुपाद जी ने बोला वो आप देखो, क्योंकि कहने का मतलब क्या था प्रभुपाद जी का कि दोनों ही भगवान है, दोनों ही भगवान है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये जो डिफरेंस बताया गया है कि रंग का डिफरेंस है, और राधा रानी के साथ जो प्रेम का आस्वादन है वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन जब जहां जहां पे एक और चीज है कि जहां जहां पे राधा रानी जाती थी, मतलब उनके जो चरणों की, राधा रानी के चरणों की वो जो होती है ना गोल्डन स्पार्कल स्प्रिंकल गिर जाती थी, तो उसके पीछे पीछे बलराम जी उसको फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते पीछे जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जहां पे श्रीमती राधा रानी वहां पे मेरे भैया कृष्ण, है ना, वहां पे मेरे भाई कृष्ण, तो वो राधा रानी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते पीछे चले जाते थे, क्योंकि वो हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना। तो ये चीज जो है हमें बलराम जी से सीखनी चाहिए। आगे क्या है, जैसे कि अभी सेवा की बात हो रही है, तो हम इसको थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें जो है सेवा का ही जो भाव है हमारे अंदर अच्छी तरीके से आए, कैसे हम भगवान को और अच्छे से सर्व कर सके, तो उसी के ऊपर जो है हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो बलराम जी जो है उनमें बहुत तीव्र भावना है सेवा की। मतलब आप देखोगे कि बलराम जी जो है वो पांचों के पांचों रस में भगवान श्री कृष्ण को सेवा करते हैं। ठीक है, उनकी सर्विस करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जैसे यशोदा मैया है, जो वात्सल्य रस में सेवा कर रहा है वो साख्य भाव में नहीं सेवा कर सकता। जो शांत रस में सेवा कर रहा है वो वात्सल्य भाव में नहीं सेवा कर सकता। जो वात्सल्य भाव में सेवा कर रहा है वो माधुर्य रस में सेवा नहीं कर सकता। जो माधुर्य रस में कर रहा है वो साख्य भाव में सेवा नहीं कर सकता ना। जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया वात्सल्य भाव में सेवा करती है ना, यशोदा मैया देव की मैया कृष्णा की। तो यशोदा मैया क्या उनके साथ खेलती भी हैं? खेलती मतलब जैसे वो ग्वालों को चराने जाते हैं, फिर ऐसे खेल कूद भी करती हैं क्या? नहीं करती ना। तो उनके साथ माधुर्य रस में भी नहीं करती ना, वो गोपियां करती हैं ना। तो हर कोई जो है अलग अलग भाव में सेवा करता है, अलग अलग रस में सेवा करता है। लेकिन जो बलराम जी हैं वो पांचों के पांचों रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, पांचों रस में, है ना। कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है। तो अभी हम उसको देखेंगे आगे कैसे। तो सबसे पहला है शांत रस। तो शांत रस में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं, तो आप देखोगे जो भगवान श्री कृष्ण के जो पास टाइम्स है ना, उसमें आप देखोगे जो भी फ्लोर होता है, इवन के जो मंदिर जो टेम्पल का जो फ्लोर होता है, ऑल्टर हो गया, ठीक है, ऊपर सीलिंग हो गई, छत हो गई, पिलर्स हो गए मंदिर के, भगवान श्री कृष्ण का
आसन हो गया जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, ठीक है? जो भी वो पहनते हैं, ठीक है? वो हो गए, कपड़े हो गए, क्लॉथ्स हो गए, मृदंग हो गए, ये सब किसको प्रेज़ेंट्स करते हैं? बलराम जी की। मतलब बलराम जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये बात साक्षात कही गई है कि राम जी मंदिर के सीलिंग में जी जो है वो सहयोग करते हैं। भगवान के मंदिर, भगवान सेवा में सहयोग कर, और ये सब आप देखोगे शांत पर के सेवा करते हैं वहां खड़े रह के। मृदंगा जो है, मृदंगा जो बजाया जाता है कीर्तन में, करताल जो है वो कीर्तन में बजाई जाती है ना, आप देखते हो डिवोटीज बजाते हैं ना, तो वो जो करताल है, मृदंग है, वो सब क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बलराम। उसमें साक्षात बलराम है। तो बलराम जी जो है शांत भाव में कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं मंदिर के स्थापित होने में भी। आगे है दास्य भाव, दास का भाव। तो आप देखोगे दास्य भाव में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं कि जब कृष्ण भगवान राम जी आए है ना, राम जी आए तो फिर क्या किया, बलराम जी लक्ष्मण बन के आए। तो लक्ष्मण जब वो थे तो उन्होंने अपने भैया राम जी की कितनी सेवा की। जब उनको वनवास हो गया, 14 साल का वनवास मिला राम जी को, तो लक्ष्मण जी ने बोला भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा वनवास में, मैं वहां पे रह के आपकी सेवा करूंगा। तो मतलब राम जी ने उन्हें मना किया कि नहीं नहीं लक्ष्मण तुम हमारे साथ मत चलो, तुम यहीं पे रहो। लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं भैया मैं आपके साथ चलूंगा, मैं वहां रह के आपकी सेवा करूंगा। तो राम जी भी कुछ कह नहीं पाए क्योंकि राम जी को पता है ये हमेशा ही मेरी सेवा में तत्पर रहता है, हमेशा संलग्न रहता है, तो मैं इसको ज्यादा मना नहीं कर सकता ना, तो भगवान की ये लीला होती है। तो जब लक्ष्मण जी साथ में गए, आप देखोगे कि 14 साल तक वो सोए भी नहीं, एक रात क्या एक दिन में भी उन्होंने एक बार भी आंख नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त भगवान की सेवा में रहते थे। मतलब दिन में वो भगवान की सेवा करते थे, ठीक है, रात में क्या करते थे, रात में दिन में उनके लिए फल तोड़ के लाना, फूल तोड़ के लाना, उनकी सेवा करना, सीता माता को ढूंढने उनके साथ जाना राम जी के साथ। और रात को कैसे सेवा करते थे, रात को जब राम जी विश्राम पाते थे, ठीक है, तो फिर पीछे लक्ष्मण जी जो है उनकी पहरेदारी करते थे, उनको सिक्योरिटी देते थे कि कोई आ ना जाए मेरे भैया को, या मेरी सीता माता जो है भाभी माँ है, उनको कोई कुछ कर ना दे, है ना। नो डाउट वो भगवान है, कुछ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो क्या है, सेवा का भाव उनमें इतना ज्यादा है कि वो हमें सिखाते हैं। और 14 साल तक वो सोए नहीं। इवन के जब वो जा रहे थे राम जी के साथ, लक्ष्मण जी, बलराम जी की बात हो रही है, लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो उनकी जो वाइफ है उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम यहाँ पे रह के राम जी का भजन करो, राम जी का चिंतन करो, तुम मेरे साथ मत चलो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो क्या होगा, मैं हर वक्त तुम्हारी, मेरा मतलब ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मैं तुम्हारी सेवा में लगा रहूंगा, मैं फिर अपने भैया राम जी की और भाभी माँ की सेवा कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को उर्मिला को भी वो साथ, उर्मिला माता जी को भी साथ में नहीं लेकर गए, वो राम जी के साथ चले गए, सीता माता के साथ चले गए। तो देखो कितना ज्यादा उनमें सेवा का भाव है, ऐसे वो दास्य भाव में सेवा करते हैं। और दूसरे तरीके से कैसे दास्य भाव में सेवा करते हैं बलराम जी, ये बलराम जी जो है, क्योंकि वो गुरु तत्व है ना, गुरु तत्व है, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, है ना, गुरु महाराज जी आप देखोगे वो क्या है, वो बलराम जी से ही आए हैं ना, गुरु तत्व है ना बलराम जी। तो कहते हैं कि जब हमें बलराम जी की कृपा चाहिए, बलराम जी से हमें मर्सी चाहिए, बलराम जी से हमें चाहिए कि बलराम जी हमें मदद करें भगवान का अच्छा जप करने में, भगवान को अच्छे तरीके से सर्व करने में, तो हमें किसको कृपा की याचना करनी चाहिए? अपने गुरु को, प्रमाणिक गुरु को। तो हम जब गुरु से कृपा मांगते हैं तो दैट मीन्स हम साक्षात बलराम जी से ही कृपा मांग रहे हैं, ठीक है। तो बलराम जी तो हमें गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम बलराम जी की ही सेवा कर रहे हैं। तो गुरु तत्व में सेवा करते हैं। तो कैसे गुरु भाव में, दास्य भाव में सेवा करते हैं बलराम जी, क्योंकि गुरु देखोगे आप, सबको कहते हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज। गुरु कभी ये नहीं कहते, आप देखोगे जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि आई एम द
स्वामी, आई एम द मास्टर, कभी आप गुरु के मुख से ऐसा नहीं सुनोगे, ठीक है। हमारे श्रीला प्रभुपाद भी हो गए, ठीक है, और भी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, कितने सारे गुरु महाराज जी हैं हमारे ना, तो वो क्या कहते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि आई एम द स्वामी, वो क्या कहते हैं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम द सर्वेंट ऑफ राधा रानी, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है अपने भक्तों की सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं गुरु। तो इवन के एक बारी क्या हुआ, एक बारी प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल हैं वो प्रभुपाद जी के चरणों की मसाज कर रहे थे, चरणों को दबा रहे थे, ऐसे ऑयल लगा के होता है ना मसाज करना, वैसे कर रहे थे। तो ऐसे करते 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 ना, कभी कभी होता है ना कि जो वो होते हैं, दास होते हैं या फिर डिवोटीज होते हैं, वो ऐसे खो जाते हैं ना। तो ऐसे करते करते वो जो डिवोटी थे वो खो गए, मतलब रुक गए। तो प्रभुपाद जी ने, क्या हुआ, तुम्हें मसाज करनी नहीं आ रही? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं प्रभुपाद जी, मैं तो बस कर रहा था, हाँ हाँ मैं करता हूँ। फिर उन्होंने फिर से कंटिन्यू करी, डिवोटी ने प्रभुपाद जी के चरणों की मसाज करनी, फिर से वो रुक गए, फिर से कुछ सोचने लग गए, मतलब उनका ध्यान कहीं और था, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उनके ही चरणों की मसाज करनी शुरू कर दी। अपने जो डिसाइपल थे उनके चरणों की प्रभुपाद जी मसाज कर रहे हैं खुद खुद अपने हाथों से। तो फिर वो जो डिसाइपल्स थे, जब वो उस डिस्ट्रैक्शन से निकले, तो उन्होंने बोला, अरे प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हो, आप मेरे चरणों को क्यों हाथ लगा रहे हो? प्रभुपाद जी ने बोला, बिकॉज आई एम सर्वेंट ऑफ डिवोटीज, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा से डिवोटीज, मतलब मैं कृष्ण भगवान के भी दासों का दास हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही मतलब मैं मास्टर हूँ, तुम मेरी सेवा करो, मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा। तो ये मतलब इतना ज्यादा हम्बलनेस है ना। तो आप देखोगे कि इस तरीके से जो है बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं दास्य भाव में। आगे है, आगे है साख्य भाव। ठीक है, साख्य भाव में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं ये तो आप सबको पता होगा ना, क्योंकि वो बलराम जी जो है कृष्णा के साथ खेलते हैं, उनके साथ गौएं चराने, जब कृष्ण भगवान गौएं चराने जाते हैं तो वो बलराम जी उनके साथ जाते हैं, ठीक है। और जब वो अपने सखा, बाकी सखा के साथ खेलते हैं कृष्णा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं बलराम जी, है ना। सब कितनी तरह की खेल खेलते हैं, है ना। पकड़न पकड़ाई हो गई, छुपन छुपाई हो गई, और भी बहुत तरह की गेम्स जो है बलराम जी जो है कृष्ण भगवान के साथ खेलते हैं, ठीक है। और साख्य भाव में इस तरह से वो बलराम जी सेवा करते हैं। आगे है वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं, क्योंकि जो माता यशोदा है, ठीक है, माता यशोदा कैसे उनको कृष्ण भगवान की को प्रोटेक्ट करती है ना, कि मेरे कन्हैया को, मेरे लल्ला को कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। उनको कितने अच्छे तरीके से तो उनकी सेवा करती हैं, उनको माखन खिलाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, अरे कन्हैया तुम बाहर नहीं जाओगे, नहीं तो कोई और असुर आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, है ना। तो उनको बाहर नहीं जाने देती यशोदा माता, तो उनका कितना ध्यान रखती हैं। तो वैसे ही बलराम जी जो है वो वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, वो भी उनका ध्यान रखते हैं। और बलराम जी है ना, उनकी यशोदा मैया जो है वो उनको कहती हैं कि ठीक है लल्ला, तुम अगर इतनी जिद कर रहे हो, कन्हैया तुम्हें अगर बाहर जाना ही है ना, तो तुम अकेले नहीं जाओगे, बलराम इधर आओ, तुम अपने छोटे भाई कान्हा के साथ जाओ, है ना, इनके इसके साथ गौएं चराने जाओ, है ना। और ध्यान रखना मेरे कन्हैया को कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, जब ये गौएं चराएगा, और कहीं कोई असुर ना आ जाए, कहीं कहीं मेरे कन्हैया को कुछ हो ना जाए, कहीं ये थक ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए, तो इसका ध्यान रखना। तो वैसे ही बलराम जी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, माता पिता की तरह उनका ध्यान रखते हैं। और आगे क्या करते हैं, बलराम जी जो है उनको पता है कि कहीं जो प्रोटेक्ट करते हैं कि कहीं ये जो प्रलंबासुर जैसे बड़े बड़े असुर जब आए थे, तो भगवान बलराम जी ने कृष्ण भगवान की मदद की थी। नो डाउट कृष्ण भगवान खुद कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, कृष्ण भगवान की लीलाओं में उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। सेवा का भाव है, तो इसलिए कृष्ण भगवान की भी जो है उनको भी आनंद मिलता है कि कैसे जो मेरा बड़ा भाई है, ज्येष्ठ भ्राता है बलराम, वो कैसे मेरे को प्रोटेक्ट करे, तो उनको इसमें और ज्यादा आनंद आता है ना कृष्ण भगवान को, तो उनको भी वो सेवा करने देते हैं। तो ऐसे जो है वात्सल्य भाव में वो सेवा करते हैं बलराम जी। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब कृष्ण भगवान जब
बैठे होते हैं। तो बलराम जी अपने चरणों को जो है कृष्ण भगवान की गोदी में लैप में रख लेते हैं। तो बलराम जी जो हैं गोदी में रखते हैं कृष्ण भगवान के चरण, और फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं अपने हाथों से बलराम जी के चरणों को दबाते हैं। जैसे माता-पिता की सेवा की जाती है चरणों को दबा के, तो वैसे ही जो है कृष्ण भगवान बलराम जी की एक बड़े भाई की सेवा करते हैं, ठीक है? तो ये वात्सल्य भाव जो है, ये भी वात्सल्य रस में भी जो है बलराम जी सेवा करते हैं। आगे क्या है माधुर्य रस, तो अभी आप देखोगे कि माधुर्य रस में कैसे ब ब बलराम जी सेवा कर सकते हैं? चलो साख्य भाव में मान लिया, दास्य भाव में भी मान लिया, वात्सल्य भाव में भी मान लिया क्योंकि वो बड़े भैया हैं, शांत रस में भी मान लिया, लेकिन माधुर्य भाव में तो गोपियाँ होती हैं, राधा रानी होती है जो प्रेम का आस्वादन करती हैं, रास रचाती हैं। लेकिन बलराम जी कैसे कर सकते हैं माधुर्य भाव में? तो राधा रानी श्रीमती राधा रानी की जो छोटी बहन है, जिनका नाम है अनंग मंजरी, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे। अनंग मंजरी के रूप में जो है भगवान बलराम जो है इनकार्नेशन अवतार लेके जो है सेवा करते हैं। कैसे? अनंग मंजरी के रूप में आके, एक्सपेंशन में आके जो भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपी बन के उनके साथ वो क्या करते हैं रास रचाते हैं, डांस करते हैं, है ना? उनकी रास लीला में पार्टिसिपेट करते हैं और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान को आपस में मिलाने के लिए वो जो होता है ना योजना बनानी, प्लानिंग बनानी, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सेटअप करते हैं, वो करते हैं अनंग मंजरी के रूप में। ऐसे बलराम जी जो है कृष्ण भगवान की माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं, उनके साथ प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो पाँचों रस में आप सबको समझ आ गया होगा वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सांख्य रस, दास्य रस और शांत रस। ये पाँचों रस में जो है बलराम जी सेवा करते हैं। अदरवाइज़ बाकी कोई भी जो है पाँचों के पाँचों रस में भगवान श्री कृष्ण की जो है सेवा वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए जो बलराम जी हैं वो हमारे लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है बलराम जी जो है हमेशा एंशियस रहते हैं। क्यों एंशियस रहते हैं? उनको हमेशा लगा रहता है कि मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूँ, कैसे भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करूँ, प्लेज़र दूँ, है ना? वो हर वक़्त इसी चीज़ में रहते हैं। कभी-कभी जब आप देखोगे वो माखन चोरी की लीला करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जो जाते हैं, माखन चुराने जाते हैं तो उनके बड़े भैया जो बलराम जी वो भी उनके साथ चले जाते हैं, वो भी माखन चुराते हैं, तो कृष्णा उनको बोलते हैं अरे भैया देखना ज़रा मैया तो नहीं आ रही? तो बलराम जी जो हैं वो छुप के दरवाज़े के पीछे छुप के देखते हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ रही? ठीक है ठीक है छोटे तुम जल्दी से माखन निकालो मटकी से मैं देखता हूँ जैसे ही मैया आएगी ना मैं तुम्हारी साइड ले लूँगा। मैं बोलूँगा कि नहीं-नहीं कृष्णा ने तो माखन चुराया ही नहीं, है ना? तो कैसे बलराम जी जो हैं कृष्णा की जो है उनको सहयोग देते हैं, उनकी माखन चोरी लीला में हो गया या बाकी लीलाओं में हो गया, ठीक है? तो जब वो खेलते हैं, खेल-कूद में भी 2-2 टीम्स बना लेते हैं, 3-3 टीम्स बना लेते हैं, तो बलराम जी जो है एक टीम में बलराम जी हो जाते हैं, एक टीम में कृष्णा हो जाते हैं, एक टीम के कैप्टन कृष्णा बन जाते हैं, एक टीम के कैप्टन बलराम जी बन जाते हैं, तो वो आपस में मुकाबला करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं कि देखते हैं कौन-सी टीम जीतती है ना? और फिर कभी-कभी कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा जानबूझ के हार जाते हैं, "अरे बड़े भैया आपने तो मुझे हरा ही दिया, आपकी तो टीम ही जीत गई पूरी।" और फिर बलराम जी क्या करते हैं, वो हँसते हैं, है ना? कि देखो छोटे तुम मुझसे हार गए, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, है ना? तो वो ऐसे क्या करते हैं, प्रेम का आदान-प्रदान करते हैं, आपस में एक-दूसरे के साथ मतलब आनंद लेते हैं, है ना? भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो जब उनके भक्त जो उनके जो सेवा करते हैं, उनको जब वो देखते हैं हँसते हुए, खुश होते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत खुशी होती है कि कैसे मैं आनंद प्रदान करूँ। वैसे ही बलराम जी जो हैं वो भी इसी फिराक में रहते हैं कि कब, कैसे, किस तरीके से मैं भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करूँ, है ना? प्लेज़र दूँ। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक बारी जैसे कि आप सबको पता है कि कंस जो था बहुत ही क्रूर था, है ना? दुष्ट था, तो उसने क्या किया, जैसे ही देवकी के कोख में कोई पुत्र आता था, तो वो उसको फटाफट से मार देता था गिरा के, है ना? ऊपर से छत से गिरा के या कैसे भी उसको खत्म कर देता था कंस। क्योंकि उसको डर था ना कि ये सब कथा तो आप सबको पता है ना, आई एम श्योर ये तो सबको पता होगा, है ना? तो जब 6 पुत्र का वध हो गया, 6 पुत्र कौन थे? 6 अनर्थ थे, है ना? पहले 6 अनर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ठीक है? तो जब ये 6
अनर्थ निकल गए, तो उसके बाद फिर किसने आना था? बलराम जी ने आना था। बलराम जी ने वोंब में आना था, है ना? तो क्या किया फिर बलराम जी जो हैं, वो पहले आए, तो उन्होंने देखा कि सब ठीक है ना, देखूँ मैं कोख में सब ठीक है ना, सब सेटअप-वेटअप कर दिए क्योंकि उनको पता है अभी मेरे भैया आने वाले हैं, मतलब मेरे छोटा भाई मेरा कृष्ण भगवान आने वाले हैं, ठीक है? तो आगे क्या है, तो जैसे ही बलराम जी आए, उसके बाद फिर उन्होंने उनका गर्भ कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? देवकी माता का रोहिणी माता के गर्भ में चले गए, मतलब बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में चले गए और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुए। कृष्ण भगवान जो है उनके गर्भ में आए। तो आगे क्या है आप देखोगे कि यहाँ पे भगवान बलराम ने जो है अपने हाथ में हल उठाया हुआ है ना? तो आप हमेशा देखते हो कि भगवान जो बलराम जी हैं वो अपने हाथ में हल हल कैरी करते हैं ना? तो इस ये हल किसको रिप्रेजेंट करता है वो अभी हम जानेंगे। तो आप देखोगे कि जो हल है वो हार्ड होता है, हार्ड हार्ड वाली जो ज़मीन होती है ना, उसको भी उखाड़ देता है, मतलब उसमें से जो मिट्टी निकलती है, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जो किसान होते थे, जब वो फसलें उगाते थे, मतलब जब होता है ना ज़मीन को मिट्टी-मिट्टी निकाली जाती है, पहले मिट्टी में ही बीज बोए जाते हैं ना, तो वो पहले के टाइम में हल ही यूज़ किए जाते थे। आपने देखा होगा किसानों के हाथों में हल, स्कूल में भी हम पढ़ते थे हल, हल, है ना? तो आज के टाइम में तो नो डाउट ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, बड़ी-बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, उनसे खेती होती है, लेकिन पहले के टाइम में हल से ही होती थी, ठीक है? हल से ही जो है ज़मीन को जो हार्ड वाली ज़मीन होती थी, फ्लोर होता था, उसको खोदा जाता था सॉफ्ट बनाने के लिए। क्यों खोदा जाता था हल से? ताकि वो ज़मीन का जो सॉफ्ट पार्ट है, वो निकल आए, मिट्टी वाला पार्ट जो है निकल आए। तो वैसे ही ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे हार्ड कठोर हृदय को, दिल को। क्योंकि हमारा जो हृदय है, हमारा हार्ट है, वो भी कठोर है ना? कभी-कभी चलो भक्ति में ऐसा होता है कि हमें दूसरों के लिए बहुत प्यार उमड़ आता है, हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों से भी बहुत प्रेम से बात करते हैं, दूसरों से चीज़ें शेयर करते हैं ना? लेकिन कभी-कभी हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाता है ना माया की वजह से क्योंकि माया अटैक करती है ना हम पे बार-बार, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम कभी-कभी गुस्से में आ जाते हैं या फिर हम अपनों से भी रूठ जाते हैं या फिर बोलना छोड़ देते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है ना, हमारे हृदय कठोर हो जाता है ब माया के अटैक की वजह से। तो भगवान श्री बलराम का जो हल है वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है? हार्ड धरती को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। वैसे ही जो बलराम जी जो हैं, वो हमारे हार्ड हृदय को सॉफ्ट करते हैं। कैसे? भक्ति लता बीज डाल के। क्योंकि वो बलराम जी जो हैं, वो गुरु को रिप्रेज़ेंट करते हैं ना, गुरु तत्व हैं। तो गुरु भी क्या करते हैं, हमारा जो हार्ड कठोर हृदय है, उसपे वो भक्ति लता का हल चलाते हैं, भक्ति का हल चलाते हैं और हमारे हृदय को कठोरता को जो खत्म करके उसको सॉफ्ट बनाते हैं। कैसे? मुलायम बनाते हैं ताकि हमारे अंदर जो है वो भक्ति डाल सकें, है ना? तो आप देखोगे कि एक ये वर्स भी है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, मतलब गुरु की कृपा से ही कृष्ण कृपा का जो बीज है, भक्ति लता बीज है, वो हमारे हृदय में आता है, ठीक है? और जो भक्ति लता का बीज है, वो कैसे फलता-फूलता है जब हमें गुरु की कृपा मिलती है और वो सेवा भाव कृष्ण के प्रति जो सेवा का भाव है, जो भक्ति का भाव है, वो कैसे आता है? वो साक्षात बलराम जी से आता है। बलराम जी से आता है मतलब गुरु महाराज जी से आता है, ठीक है? वो पोटेंसी आती है अच्छे से सेवा करने की, भक्ति करने की। तो जैसे एक पंखा है, ठीक है? तो पंखा जो है उसमें वो कॉइल होता है, ठीक है? उसमें सब फिट कर दिए वायर-वुएर, लेकिन जब तक हम वो बटन ऑन नहीं करेंगे, पंखे का स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक जो है वो फैन चलेगा ही नहीं, है ना? उसमें पंखे में नो डाउट सब कुछ है, पंखा भी नया लिया है हमने, ब्रांडेड पंखा लिया है, इतना पैसा भी लगाया है, लगा भी दिया, फिट भी कर दिया मैकेनिक ने, सब कुछ सेट है, बस चलने की देरी है। लेकिन वो कैसे चलेगा जब हम उसमें शक्ति कहाँ से आएगी चलने की? उसके जो पर हैं वो कैसे घूमेंगे? उसकी शक्ति कहाँ से आएगी? जब हम स्विच को ऑन करेंगे, वो तार का कनेक्शन जाएगा ना, तो वैसे ही
नो डाउट हमने कितना भी एफर्ट्स कर लिए, कृष्ण भगवान की माला भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? चैंटिंग भी कर रहे हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुन भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, भोग भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पोटेंसी कहाँ से आएगी, शक्ति कहाँ से आएगी? जब वो गुरु का हम बटन ऑन करेंगे। बटन ऑन कैसे करेंगे? मतलब गुरु की सेवा करेंगे, गुरु से हम जो है ज्ञान उपदेश लेंगे, क्योंकि गुरु ही जो है हमारे हृदय में जो है दिव्य ज्ञान भरते हैं ना। और तो ये हमें कहाँ से आता है? गुरु महाराज जी से आता है। तो ये आरती में भी है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो वो जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञान का उपदेश है, वो कहाँ से आता है? गुरु से आता है। ठीक है? तो आगे क्या है? जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी को हम क्या कहते हैं? हिज डिवाइन ग्रेस, है ना? तो वो हिज डिवाइन ग्रेस, तो डिवाइन कौन है? कृष्णा इज डिवाइन ग्रेस, राधा रानी इज डिवाइन ग्रेस, दिव्य बलराम जी इज डिवाइन ग्रेस। तो वो दिव्यता कहाँ से आ रही है? ग्रेस कहाँ से आ रही है? भगवान से, गुरु से, ठीक है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी को भी क्या बोला जाता है? हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आगे क्या है? आगे है बलराम जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बलराम जी जो हैं वो थोड़े हॉटी नेचर के हैं, मतलब कि अ, हमारे अंदर का जो अहंकार भाव है, हमारे अंदर जो घमंड है, हमारे अंदर जो दम्भ है, वो भी भगवान बलराम जी ही जो है खत्म करते हैं, ठीक है? मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारा घमंड है, अहंकार है। कभी-कभी हम कैसे घरवालों को बोल देते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा था, ये यहाँ पे पड़ा था ना, ये मेरा है। ऐसे बोल देते हैं ना, तो ये एक तरह से अहंकार ही होता है, घमंड ही होता है ना। तो कभी-कभी हमसे कोई पू हाँ, हम करते हैं, हम भगवान जी की सेवा करते हैं, हम भगवान जी को भी सेवा करते हैं, हम भगवान को भोग भी लगवाते हैं, ठीक है? नो डाउट हम दूसरों को बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी हम भूल जाते हैं ना कि हम भगवान की सेवा के बारे में बता रहे हैं, तो हमें हम्बली बताना चाहिए। तो हम बोलते हैं, हाँ, हाँ, हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, चाहे हम प्रेम से बता रहे हैं, हम बहुत हम्बली बता रहे हैं, पोलाइटली बता रहे हैं कि येस, हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो घमंड, वो जो अहंकार होता है, वो हमारे अंदर से आ जाता है। हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन है ना, होता है। हम बोल देते हैं ना कि हाँ, हम सेवा करते हैं, हाँ, हाँ, हम भोग लगाते हैं। कोई माताजी पूछे, "भोग लगवाते हो?" "हाँ, हाँ, हम सब करते हैं।" है ना? तो कहीं न कहीं वो अहंकार भाव हमें नहीं नज़र आता, लेकिन वो होता है अहंकार का भाव, है ना? तो उसको अहंकार के भाव को कौन खत्म करता है? भगवान श्री बलराम, ठीक है? तो बलराम जी जो हैं, वो अगर हमें लगता है कि कहीं न कहीं जाने-अनजाने में भी हमें अहंकार आ रहा है, घमंड आ रहा है, तो हमें बलराम जी से जो है कृपा की याचना करनी चाहिए। बलराम जी से डेली प्रे करना चाहिए, हे बलराम जी, मुझे बल दो। आपका नाम बलराम है ना, तो मुझे बल दो, आध्यात्मिक बल दो कि मैं अच्छे से आपकी भक्ति जो है, अच्छे से आपकी सेवा कर सकूँ, लेकिन मुझ में कभी भी वो घमंड ना आए, मुझ में जो अहंकार है वो आए ना, तो वो ऑटोमैटिकली बलराम जी जो है हमारे अंदर से वो खत्म कर देंगे, क्योंकि बलराम जी जो हैं अहंकार के भाव को भी मिटाते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है? आगे है कि एक बारी क्या हुआ था, जैसे वरुण भगवान की पुत्री है वारुणी, तो वो वारुणी का जो पान किया था बलराम जी ने, उनको अपनी सेवा में लगाया था वारुणी को। तो जब उन्होंने पान किया वारुणी का, ठीक है? रस का पान किया, तो बलराम जी जो थी, फिर बलराम जी की इच्छा हुई यमुना में स्नान करने की, कि यमुना माता में जो है, यमुना नदी में मैं स्नान करूँ। तो फिर उन्होंने दूर से बोला, यमुना यमुना को बुलाया कि इधर आओ, मेरे पास आओ। तो यमुना माता ने जब देखा कि ये तो इंटॉक्सिकेटेड हैं, इन्होंने तो वारुणी का पान किया हुआ है ना, तो उसने बोला, नहीं-नहीं, ये तुम तो इंटॉक्सिकेटेड हो, नहीं-नहीं, मैं नहीं आऊँगी, है ना? छी, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे बोला। तो फिर बलराम जी को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे बोल रही हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, एक नदी, मतलब अपना हल जो उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है, बलराम जी ने, आप फ़ोटो में देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो हल लेके ही जो है उसपे यमुना मैया पे जो है, यमुना नदी पे जो है वो प्रहार किया, मतलब उसके ऊपर मारा, और ये हल से ही खींच लिया यमुना नदी को। अपने हल से ही इधर की तरफ खींच लिया पूरी नदी को। तो जैसे ही उन्होंने हल मारा, तो हल से खोदा, तो इतनी सारी धाराएँ जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट धारा जो है यमुना नदी से, यमुना माता से निकल गई।
पानी की। तो जमुना जब यमुना मैया ने देखा कि कितनी पोटेंसी है भगवान बलराम में, कितनी शक्ति है, तो जो यमुना माता है उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी माँगी कि बलराम जी हमें मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपकी ये भाव है इसको समझ नहीं पाई, आपकी पोटेंसी को, आपकी शक्ति को मैं समझ नहीं पाई, ठीक है? तो आप भी जो हैं कृष्ण भगवान ही हैं, साक्षात कृष्ण भगवान की तरह ही पूजनीय हैं। तो ठीक है, इसी तरह जो हुआ है। तो अभी कुछ डिवोट मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं, अच्छा बलराम जी को इतनी-सी बात पे गुस्सा आ गया। अरे! अगर हम भी होते, हमें भी इतनी-सी बात पे गुस्सा नहीं आता। ऐसे कैसे बलराम जी को इतनी-सी बात पे गुस्सा आ गया कि उन्होंने यमुना मैया पे, यमुना नदी पे अपना हल दे मारा, हल से खोद दिया, ऐसे क्यों किया बलराम जी ने? तो आप सब देखोगे कि भगवान के जो जन्म कर्म जो होते हैं वो दिव्य होते हैं ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना? भगवत गीता में वर्स भी है कि भगवान जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो राज होता है, कुछ ना कुछ जो मिस्ट्री होती है वो छुपी होती है ना। हम क्योंकि बद्ध जीव हैं तो हम समझ नहीं पाते, तो हम जैसे लोग समझते हैं कि बलराम जी को गुस्सा आ गया तो इसीलिए बलराम जी ने नदी को खोद दिया, लेकिन बलराम जी को गुस्सा आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी तरह तमोगुण में नहीं है ना, तो जो तमोगुण में होता है उसी को गुस्सा आता है, उसी को क्रोध आता है। जो तमोगुण में नहीं होता उसको क्रोध नहीं आता, ठीक है? तो भगवान जो है वो तमोगुण में नहीं है। तो इसीलिए तो कैसे है वो तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन ये जब जब उन्होंने बलराम जी ने ऐसे अपने हल से खोदा तो उसके पीछे क्या लीला थी कि अभी आप जहाँ पे भी कि बलराम जी ने सोचा कि जो भी यमुना माता इतनी पवित्र है, यमुना नदी इतनी पवित्र है कि जो भी यमुना नदी के यमुना माता के संपर्क में आएगा, है ना? उसके पास से निकलेगा या उससे नहाएगा, उससे स्नान करेगा, उसका जल पिएगा, है ना? तो उसका भी जो है उद्धार हो जाएगा, वो भी तर जाएगा। इतनी ज़्यादा जो है यमुना नदी पवित्र है, जैसे गंगा गंगा नदी गंगा माता हमारे लिए पवित्र है, वैसे ही यमुना माता भी हमारे लिए पवित्र है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम वृंदावन धाम जाएँ, तो ये नहीं कि गंगा नदी ही पवित्र है, यमुना नदी को हम उसको इग्नोर कर दें, नहीं। हमने हमें यमुना नदी के भी पास जाना चाहिए, उसको भी प्रणाम करना चाहिए और उनके भी जल को जो है पान करना चाहिए, जल पीना चाहिए। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब बलराम जी ने अपने हल जो था वो यमुना नदी पे दे मारा, तो उसका मतलब ये था कि उससे बहुत सारी धाराएँ निकल गई, मतलब अलग-अलग जगह पे यमुना नदी आ गई, ठीक है? तो ये हमारे लिए कृपा की है बलराम जी ने, हमारे ऊपर कृपा की है कि अभी जहाँ-जहाँ पे भी जो-जो भी यमुना नदी के संपर्क में आएगा, जाने-अनजाने में जिसको यमुना मत माता की वो भी नहीं पता, महिमा भी नहीं पता, वो भी अगर उसके संपर्क में आएगा ना यमुना नदी के, तो उसका भी जो है उद्धार हो जाएगा। मतलब वो भी अपने पापों से जो है मुक्त हो जाएगा, है ना? इतनी पवित्र नदी है यमुना माता। तो इससे क्या है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ निकल गई, धाराएँ निकल गई। तो आगे क्या है रुक्मी का एग्ज़ाम्पल लेंगे कि बलराम जी जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया वो अहंकार का जो भाव है, घमंड का जो भाव है, उसको खत्म करते हैं, हमारे अंदर से मिटाते हैं, हमें पापों से जो है मुक्त करते हैं। तो आप सबको पता है ये सब आपने स्टोरी सुनी हुई है, इवन कि आपने 10th कैंटो में भी पढ़ा है कृष्ण लीला बुक में कि कैसे जब जो रुक्मी है, रुक्मणी महारानी जो कृष्ण भगवान की पत्नी है, उनका जो भाई है रुक्मणी जी का भाई रुक्मी कितना वो दुष्ट था ना, कैसे वो अलग करना चाहता था कृष्ण भगवान को रुक्मिणी जी से, है ना? क्योंकि वो पसंद नहीं करता था कृष्ण भगवान के लिए उसके दिल में बहुत सारा द्वेष था। तो जब याद है कि कृष्ण भगवान ने उसको पेड़ से बाँध दिया था और उसकी आधी मूंछ, आधा वो भी काट दिया था, बाल भी, केश भी काटने लगे। तो फिर बलराम जी ने उनको रोका, बलराम जी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? आपको ये सब शोभा नहीं देता भैया। कृष्ण भगवान को कहा कि मतलब कितने कृपालु हैं बलराम जी, उन्होंने रोका कि नहीं आप ये सब मत कीजिए, चाहे ये दुष्ट है, चाहे ये क्रूर है, चाहे ही इसके दिल में आपके लिए द्वेष है, लेकिन देखा जाए तो ये आपकी पत्नी रुक्मिणी के तो भाई है ना, है ना? रुक्मी है तो आपका वो है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको साला साहिब है ना, तो इसको आप मत मारो और किसी का भी जब मूंछ कट जाती है, उसके केश कट जाते हैं ना, तो उसके लिए वैसे ही इज़्ज़त चली जाती है ना, तो आप ये सब मत करो। तो भगवान बलराम ने जो है तो कृष्ण भगवान ने उस समय आधी मूंछ और आधे केश काट के उसको छोड़ दिया था कि जा भई अब तू। लेकिन
बलराम जी ने उन उसके प्राणों की रक्षा की, रुक्मी के प्राणों की रक्षा की। लेकिन जब एक बारी क्या हुआ, बलराम जी जो है वो चौसर खेल रहे थे, ठीक है? चौसर खेल रहे थे तो उसमें जो है रुक्मिणी जो था बार-बार चीटिंग कर रहा था। रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, क्योंकि वो दुष्ट था, तो भगवान उसको तो चेंज हो जाना चाहिए था, क्योंकि बलराम जी ने उसके ऊपर माता जी वॉइस ब्रेक हो कितनी रही है जो आपकी। फिर भी नहीं सुधरा। माता जी हरे वॉइस कृष्ण, ब्रेक हो आ रही है। रही है? हाँ अभी ठीक आ रही है। चौसर खेल रहे थे उसके बाद नहीं समझ में आया कुछ भी। किसी को भी नहीं आया? माताजी पता एक बारी नहीं। पूछना सबको, वॉइस ब्रेक सुनी? नहीं एक मैं नहीं नहीं, मिनट। आ रही है, आ स्टूडियो रही है, बरोबर है, सुनीता मैम। बात नहीं माताजी, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो वो जब चौसर चौसर जी रुक्मी के साथ, तो क्या हुआ, रुक्मी जो था वो बार बार चीटिंग कर रहा था, क्योंकि उसके दिल में जो था अभी भी जो कहीं ना कहीं वो द्वेष का भाव था ना, कृष्ण भगवान के लिए, बलराम जी के लिए, है ना? तो जो है, जब वो बार बार चीटिंग कर रहा था ऐसे, तो बलराम जी उसको सह रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे। तो क्योंकि उसको तो सुधर जाना चाहिए था रुक्मिणी को, ये सोच के कि क्योंकि बलराम जी ने मेरे प्राणों की रक्षा की, तो किसी के प्राणों की रक्षा करना किसी को बड़ी बात है ना। फिर भी वो जो रुक्मी है वो सुधरा नहीं। तो फिर बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को मतलब स्वर्ण मुद्राएं जीत गए। उस चौसर के खेल में बलराम जी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं जीत गए। लेकिन रुक्मी जो था शुरू से चीटर था, बार बार चीटिंग कर रहा था। तो चीटर का स्वभाव होता है दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाना, नहीं नहीं तुमने चीटिंग की है ना? चीट जो खुद चीटिंग करते हैं वो दूसरों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, नहीं नहीं तुम ही चीटर हो। तो वैसे ही रुक्मी ने बोला, अरे नहीं नहीं तुम ही चीटर हो, तुम ही चीटर हो। तो वो कलिंगा का राजा हंस रहा था, हा हा हा, क्योंकि वो मजाक उड़ा रहा था, उपहास कर रहा था बलराम जी का। तो फिर क्या हुआ, फिर आकाशवाणी हुई ऊपर से। आकाशवाणी क्या हुआ, बलराम जी की इस खेल में विजय हुई, मतलब बलराम जी जीत गए, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी करवाई। लेकिन लेकिन क्या हुआ, रुक्मी फिर अपनी बात पे अड़ा रहा। आकाशवाणी सुनने के बाद भी रुक्मी कहता है कि नहीं नहीं मैं ही जीता हूँ, तुम तो जीते ही नहीं हो, तुम तो चीटर हो, चीटर। तो फिर जो कलिंगा का राजा था वो भी हंसने लग गया जोर जोर से। फिर क्या हुआ, बलराम जी को बहुत गुस्सा आया कि ये तो अभी भी नहीं सुधरा है ना, आकाशवाणी भी हो गई है और चीटिंग पे चीटिंग करे जा रहा है, तो ये सुधर ही नहीं रहा। तो निकाली बलराम जी ने अपनी गदा और दे मारी रुक्मी पे, तो वहीं पे उसके जो प्राण पखेरु उड़ गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बलराम जी जो है हमारे अंदर के अहंकार के भाव को भी ऐसे ही नष्ट करते हैं। तो कलिंगा का राजा जो हंस रहा था उसके ऊपर भी गदा से मारा। ठीक है, चलो चुप करके बैठ जाओ अब तुम दोनों। देखो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखा जाए तो क्योंकि भगवान बलराम जी को पता चल गया था कि ये नहीं सुधरने वाले, इसके इनके अंदर अभी भी वो द्वेष का भाव है। तो हमें कभी भी दूसरों के प्रति, स्पेशली डिवोटीज के प्रति जो है हमारे अंदर वो जो जेलेसी वाला, द्वेष वाला भाव नहीं होना चाहिए कि इसको तो हम नफरत करते हैं। ये चीज जो है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी है तो कभी-कभी होता है कि आ जाए, तो हमें क्या करना है, भगवान बलराम से जो है प्रे करने हैं कि भग बलराम जी मेरे अंदर जो भी, अगर किसी के लिए भी जेलसी आए जाने-अनजाने में या वो भाव आए ना, तो प्लीज़ आप उसको निकाल देना। आज सबसे बेस्ट डे है प्रे करने का, क्योंकि आज बलराम पूर्णिमा है, तो आप सब प्लीज़ इस क्लास के बाद, क्लास जब वाइंड अप हो जाएगी, तो इसके बाद बलराम जी को जाके प्रे करना और आध्यात्मिक बल भी माँगना। ठीक है? तो आगे क्या है, गुरु की एग्जांपल ले रहे हैं। तो जैसे बलराम जी ने द्वेष करने वालों को खत्म कर दिया, तो वैसे ही गुरु भी क्या है, वो भी हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इसको खत्म करते हैं, इसका विनाश करते हैं। कैसे करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान का उपदेश देके हमारे अंदर से ये सब जो चीजें हैं, अनर्थ हैं, उसको जो है खत्म करते हैं। तो गुरु तत्व है ना साक्षात बलराम जी, तो हमें गुरु से कृपा मांगनी चाहिए। तो आगे क्या है,
कृष्णा जो है हमेशा जो है अपने बड़े भैया बलराम जी को फॉलो करते हैं। तो आप देखोगे जब उनके चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स में कृष्ण भगवान बलराम जी जो क्रॉल करते थे, बलराम जी और कृष्ण भगवान जब वो क्रॉल करते थे मतलब अपने घुटनों पे चल के, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं घुटनों पे चल के जाते थे, खेलते थे। तो जहाँ-जहाँ पे बलराम जाते थे, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए पीछे-पीछे कृष्णा भी ऐसे अपने रेंगते हुए मतलब क्रॉल करते हुए घुटनों पे चल के जाते थे, है ना? तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे बलराम जी को फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए कृष्णा पीछे-पीछे जाते हैं, वैसे ही जहाँ-जहाँ पे गुरु जाते हैं, वैसे-वैसे हमें क्या करना चाहिए, वैसे-वैसे पीछे-पीछे कृष्ण जाते हैं। क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व हैं, तो जहाँ-जहाँ पे बलराम, वहाँ-वहाँ पे कृष्ण, जहाँ-जहाँ पे गुरु, वहाँ-वहाँ पे कृष्ण की कृपा। तो जहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी हैं, अगर हम गुरु महाराज जी से अच्छे से लेक्चर सुनते हैं, श्रवण करते हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कृष्ण की कृपा भी वहाँ-वहाँ पे ही जाएगी। ठीक है? तो गुरु महाराज जी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनसे जो है हमें श्रवण करना चाहिए। गुरु महाराज जी के लेक्चर सुनने चाहिए, उनके 4 बनाए हुए नियमों को फ़ॉलो करना चाहिए और जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने बोला है कि हमेशा प्रामाणिक किताबें ही ऑथोराइज़्ड बुक्स ही पढ़नी है, भगवद गीता हो गई, भागवतम हो गई, ठीक है? और श्रीला प्रभुपाद जी ने कितनी सारी छोटी-छोटी, स्मॉल-स्मॉल बुक्स लिखी हैं, वो सभी हमें पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, जो-जो हमारे गुरु महाराज जी ने बोला है, दैट मीन्स हमारे गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ-वहाँ पे हमें कृष्ण की जो है कृपा ऑटोमैटिकली मिलती जाएगी। तो कलयुग की बात करें तो कलयुग में जो है भगवान श्री कृष्ण अ, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है बलराम जी यानी कि नित्यानंद महाप्रभु आए हैं हमारा हम जीवों का उद्धार करने के लिए, ठीक है? तो बलराम जी जो है बहुत ही मर्सीफुल है। जगई मधई की कथा तो आप सबको याद ही है, कैसे जगई मधई में से एक भाई ने जो है बलराम जी के सिर पे कैसे मटका दे मारा था मदिरा का, लेकिन उनके जो है माथे से खून भी बहने लग गया था, ब्लीड भी आने लग गया था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली कि कैसे मेरे प्रिय भाई पे उन्होंने मतलब ऐसे प्रहार किया है, मतलब कैसे मेरे भक्त पे, शुद्ध वैष्णव पे उसने ऐसे अटैक किया है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र भी निकाल लिया। लेकिन बलराम जी इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु कृपालु हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला कि प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, आप इन दोनों को मत मारिए, आप इनको माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में तो प्रभु सब ही असुर हैं। हम किन-किन को मारते रहेंगे, है ना? तो हमें जीवों को नहीं मारना है, मतलब असुरों को नहीं मारना है, बल्कि उनके अंदर के असुर को खत्म करना है। मतलब हमारे हृदय में जो असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा, अहंकार, घमंड, इनको खत्म करना है। तो कैसे खत्म करना है? कृष्ण कृपा दे के। कैसे? हरि नाम जप के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो इसीलिए जो बलराम जी हैं उन उन दोनों को उन्होंने माफ़ कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बलराम जी की बात सुनी, तो जगई मधई को माफ़ कर दिया और फिर उसके बाद वो भी भक्त बन गए, वो भी वैष्णव बन गए, तो उनकी भी दीक्षा हुई, उनको भी आध्यात्मिक नाम मिला जगई मधई को। तो कहने का मतलब ये है कि बलराम जी जो हैं वो बहुत ही दयालु कृपालु हैं। वो नित्यानंद महाप्रभु के रूप में जो हमारे आए हैं, नित्यानंद महाप्रभु जो हैं बहुत ही दयालु हैं। तो हमें भी नित्यानंद महाप्रभु की जो शरण लेनी चाहिए क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि साक्षात बलराम ही हैं, ठीक है? तो आगे है सेशन के एंड करेंगे ये कह के कि एक बारी क्या हुआ कि एक बारी प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने बोला कि डोंट फील एस्टोनिश्ड when you are not into Krishna consciousness. Feel astonished when stays in Krishna consciousness. मतलब हमें astonished मतलब हमें हैरान कब होना चाहिए? तब नहीं होना चाहिए जब कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस से निकल जाता है। हमें तब हैरान होना चाहिए कि जब कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है, बने रहता है कि वाओ! तुम अभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, तब हमें हैरान होना चाहिए, है ना? हमें उन डिवोटीज़ को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि माया का जो अटैक है वो बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली कलयुग में क्योंकि अभी ये बहुत बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है। आप सबको पता है कहाँ कितनी जगह पे रेप हो रहे हैं लड़कियों के साथ और बांग्लादेश की सिचुएशन
पता है, कोलकाता की सिचुएशन पता है, कोरोना वायरस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो घोर कलयुग भी जो है वो भी आ ही गया ऑलमोस्ट और आने ही वाला है। तो हमें इस सिचुएशन में भी अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में बने रहता है, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, उसके ऊपर हमें हैरान होना चाहिए कि वाओ! तुमने माया का प्रहार सह लिया, तुमने माया का अटैक सह लिया, तो हमें उस डिवोटी को प्रणाम करना चाहिए, है ना? नहीं तो बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं जो भक्ति में आते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो भक्ति से निकल जाते हैं कि मुझे कुछ लोग तो कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्या माला करते रहो, एक ही नाम रिपीट करते रहो, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, 108 बारी 16 माला पे यही सेम जप करते रहो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं तो नहीं करूँगा, निकल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा सेवा करते रहो, भगवान के लिए भोग बनाते रहो, प्याज़ लहसुन भी नहीं खा सकते, अभी बाहर का भी नहीं खा सकते, स्ट्रीट फूड भी नहीं खा सकते, मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे से सैक्रिफाइस नहीं होगा, निकल जाओ, भक्ति से निकल जाओ, मुझे तो मज़ा ही चाहिए, मुझे तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, खाने-पीने जाना है, वही सही है, वही लाइफ ठीक है ना? तो बहुत ही चंद कुछ ही डिवोटीज़ होते हैं, मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो भक्ति में रह पाते हैं। तो हमें जो है आप सभी जो भी आप यहाँ पे बैठे हो, आप सभी डिवोटीज़ हो, चाहे कोई एक माला भी कर रहा है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई एक माला भी कर रहा है ना, तो उसको भी हमें प्रणाम करना चाहिए और उसके ऊपर भी हैरान होना चाहिए कि वाओ! इतनी खतरनाक माया की वजह से, इतनी खतरनाक कलयुग की वजह से भी ये भक्ति में टिका हुआ है ना। और प्रयास कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को खुश करने का, तो हमें उस डिवोटी को भी जो है प्रणाम करना चाहिए, उस डिवोटी की भी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना जो है ईज़ी बात नहीं है, क्योंकि माया अभी भी अटैक करती है और अटैक करती ही रहेगी। जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते, यहाँ से माया अटैक करती ही रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें माया से बचना है। लेकिन कैसे बच सकते हैं? भगवान से, गुरु से कृपा की याचना करके। तो बलराम जी को क्या बोलना है? बलराम जी को कहना है कि हे बलराम जी, हमें भी आध्यात्मिक बल प्रदान करो। हमें भी आध्यात्मिक बल दो कि हम भगवान श्री कृष्ण की, आपकी सेवा, श्रीमती राधा रानी की और गुरु की सेवा जो है अच्छे से कर सकें, 4 नियमों का पालन करते रह सकें, अच्छे से माला जप कर सकें, कीर्तन कर सकें और आपकी सेवा जो है भोग बना सकें, है ना? मतलब हर वक़्त जो है आपकी सेवा में रहें, मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी सेवा वाली हो। अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भगवान जी, लेकिन हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करो कि हमारे ऊपर माया जो है ना वो अटैक ना करे। हम आपकी भक्ति में हमेशा लगे रहें, ठीक है? तो बलराम जी को बोलो कि बलराम जी जैसे आप अहंकार के भाव को खत्म करते हो ना, वैसे ही हमारे अंदर के अहंकार के भाव को भी खत्म करना और हमें हम्बल बनाना, है ना? हम बिल्कुल भी हम्बल नहीं है, तो हमें प्लीज़, प्लीज़ हमारे ऊपर कृपा करना कि हम हम्बल बने और ज़्यादा हम्बल बने, ठीक है? तो कैसे कृपा मिल सकती है बलराम जी की? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो हरे कृष्ण महामंत्र में आप देखोगे प्रभुपाद जी ने बोला कि हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये जो राम है दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स कृष्णा, मतलब दैट आल्सो मीन्स बलराम जी, सॉरी, दैट आल्सो मीन्स बलराम जी। तो बलराम जी को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि राम आ रहा है ना, तो राम मीन्स रमण करने वाले कृष्ण का मतलब भी हुआ और राम मतलब बलराम भी हुआ, ठीक है? तो आप जब जप करोगे तो हमें ऑटोमेटिकली बलराम जी की कृपा जो है वो मिल जाए। तो हमें क्या करना है, गुरु को सर्व करना है, मतलब गुरु के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, जैसे गुरु ने हमें सेवा करनी बोली है वैसे करनी है और जप करना है, तो हमें बलराम जी की और कृपा मिलेगी। तो हमें क्या करना है, भगवान से प्रे करनी है कि भगवान हमें बल दो, आध्यात्मिक बल दो। ठीक है? तो श्री श्री कृष्णा बलराम की जय। नित्यानंद महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय, पंच तत्व की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे तो हरे थैंक यू सभी डिवोटीज को आज का कक्षा में आने के लिए। तो अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा काम पे हूँ तो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो गई थी। लेकिन अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो ये सब मैंने सीनियर डिवोटी से ही सुन के नोट्स बनाए हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और आप सभी को बलराम पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने व्रत भी आज खोल सकते हो अभी। जी माता जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छी कथा की। सच में। हरे और कृष्ण मधुर हरे छोला प्रभु। कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम, कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे हरे। हरे